व आमचे जे नुकसान झालेले आहे ते नुकसान आम्हाला भरून मिळावे शासना। आज जलगांव कलेक्टर ऑफिस के साथ शाब्दिक बातचीत हुई, उस अरबाज को भी अटक करो ताकि वो अभी कहाँ है, किधर है, दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे अपने जलगांव शहर से करीब 10 किलोमीटर पर पालदी एक गांव है। आपको शायद याद होगा कि पालदी में लगातार अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया खुशियों का जश्न मना रही थी, हैप्पी न्यू ईयर की खुशियां मना रही थी, उस वक्त में चंद आतंकी मुस्लिम समाज की दुकानों को, उनकी गाड़ियों को जलाकर जश्न मना रहे थे। पालदी में जो कुछ हुआ है आप तमाम के सामने पूरी कहानी है। अफसोस ये है कि जितने लोगों के नाम के साथ में एफआईआर दर्ज की गई है, मगर उनमें से गालिबन 8 लोगों को ही अभी तक गिरफ्तार किया गया है। आज आप ये पूरा मजमा आप देख रहे हैं, जलगांव शहर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि और जितने आरोपी हैं सबको फौरन गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी डिमांड यह है कि मास्टरमाइंड कौन है, मेन आरोपी कौन है, जिसने दंगे को भड़काया, जिसने माहौल को खराब किया। पुलिस प्रशासन पर आखिर किसका दबाव है, डिपार्टमेंट पर आखिर किसका दबाव है कि मास्टरमाइंड तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा सबका डिमांड है कि मास्टरमाइंड को फौरन गिरफ्तार किया जाए। और ये भी हमारा डिमांड है कि हमें आखिर इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। आज 13 दुकानें जली है, जिसमें हमारे एक बिरादरे वतन, एक हिंदू भाई की भी दुकान है। वहां पर पूरी तरीके से लाखों रुपए की दुकानों को आग लगाकर पूरे माल को, पूरी दुकानों को खाक कर दिया गया। और ये दूसरी मर्तबा हुआ है। लगातार जो मार्केट में मुस्लिम समुदाय की जो दुकानें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को हर एतबार से, कारोबार बिजनेस के एतबार से भी कमर तोड़ी जा रही है। तो अब हमारी डिमांड है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। और ये भी प्रशासन सुन ले कि अभी हम प्रशासन की तवज्जो इधर दिलाने के लिए हम धरने आंदोलन पर बैठे हैं। अगर अभी भी हमें इंसाफ नहीं मिलता है, मेन आरोपियों को, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो फिर बड़ी तादाद में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि मुझे खुशी है कि मेरे अपने शहर जलगांव में हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो सेकुलर है, अच्छे हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो जुल्म के खिलाफ हर लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं। प्रशासन को हम खबरदार करना चाहते हैं कि अगर हमारी अभी मांगे पूरी नहीं होती है, मेन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर हम रास्ते पर उतरेंगे, बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे, सेकुलर तरीके से, जमहूरी तरीके से। जो हमारा संवैधानिक हक है, हम पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। इसलिए प्रशासन से हम कहते हैं कि हमें इंसाफ दें और जितनों की दुकानें जली है उनको पूरी नुकसान की भरपाई दे। ये हमारा डिमांड है। और ये भी एक सवाल है कि पेट्रोल कैन कहां से आई, क्योंकि बकायदा जो हमला हुआ है, जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया है, ये पूरा हमला बताता है कि ये प्री प्लान है, मुनज्जम अंदाज में है, पूरी तैयारी के साथ बकायदा टारगेट किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट अपनी जो एफआईआर दर्ज कर रहा है, रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, उस रिपोर्ट में यह भी दर्ज करें कि आखिर पेट्रोल कैन कहां से आई, किस तरीके से दुकानों को जलाया गया, कौन सी केमिकल को इस्तेमाल किया गया, कौन मेन आरोपी है। ये तमाम हमारी मांगे हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ नहीं मिलता है तो हम जमहूरी तरीके से इससे भी बड़े पैमाने पर रास्तों को जाम करेंगे। जितने हमारे जमहूरी तरीके सब हम इख्तियार करेंगे। आतंकवादी बाकायदा जब करते तो वीडियो बना क्यों रे भाई, क्यों वीडियो बना रहे हो? अच्छा, वीडियो बनाने के बाद वायरल भी करते हो, क्यों? उसका पीछे मकसद ये होता कि जितनी ये वीडियो वायरल होगी उतना डर और
बढ़ेगा। अच्छा, उसमें अपन भी बोले, अपने पास में ऐसी आया तो अपन भी क्या लिखते हैं, श्री माटी का शेयर कर। अरे तुम्हारे मार खाने की वीडियो है बोलो, उसको और शेयर करेंगे तो उसका मकसद है, अरे बोलो वो पूरा होगा। जरा चाल को समझो, होशियारी हालात के एतबार से पकड़ो कि सामने वाला मारने की वीडियो बना रहा है तो आखिर उसका मकसद क्या है, और वो डर रहा नहीं वायरल कर रहा है, इसका मतलब उसका मकसद कुछ और है। खैर, अल्लाह खुद कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, डर का माहौल बनाकर आजमाएंगे। वलजू, अगला जुमला सुनो, ये कुरान की आयतें हैं। वलजू, अल्लाह कहता है हम भूख से भी तुम्हें आजमाएंगे, यानी हालात ऐसे बना देंगे सबको भूखे रहना पड़ेगा। आज हालात ऐसे बना रहे, फारूक भाई कुरान की आयत बता रही है। ज़्यादा अहम बात यह है कि गवर्नमेंट ने अब तक इतने भरभर बुकिंग कर देना चाहिए, जो काम हुआ नहीं, उसके लिए अपने आमदारों है सबको मिलना बहुत जरूरी है। अभी बात करते बात कराने इलावा पानी को बिल्कुल प्रशासनिक मदद पहले ही फुर्सत में जितना जल्दी हो सके उनके लिए बहुत आसान काम है। लेकिन मुफ्ती साहब हम सब दिल्ली में साथ में थे तो वो इतना कर सकते के बाद कब चलना आधा 20 लाख, हम 20 लाख की मदद मांगो, 10 लाख की 50% लेके आते वो, तो उसके लिए जोरदार काम होना चाहिए। यहाँ ये आंदोलन ये तो एक तरीका चलते रहेगा, लेकिन प्रशासकीय स्तर पर जो पैसे मांगने की ये सरकारी तरफ से, तो उसके लिए हम जगह से कोशिश में है। बार बार सुधार के अंदर मिल जा रही है, हमारी मुलाकात भी हो रही है। तो आप सभी पार्टियों को गुजारिश है कि आप जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी आप उस वक्त हाजिर रहो। इंशाल्लाह सब लोग गुड़गांव शहर में, पूरा जिला, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ में है। एक राष्ट्रीय हमारे नेता है बैठे मुफ्ती साहब, ये पूरा इधर से उधर सब तरफ तक आग लगा रहा है। बोलो आग लगा बोल रहा है, तो उन्होंने जो अपनी आजमाया जाएगा, ये बहुत सही बात है। और ऐसे इसमें आप लोगों ने भी जो संयम रखा बहुत जरूरी है। जो दिखा हुआ एक तरफी नहीं था पूरा कि नहीं हम अपने तरफ चुपचाप थे, हम जो अन्याय हुआ वो भी बहुत, वो उसको कोई बोल ही नहीं सकता। ये बात भी सही है, मुफ्ती साहब ने जो बोले कि जो गैर मुस्लिम भाई है हमारे, वो भी कह रहे हैं ये जो हुआ गलत हुआ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। सबके सब लोगों को अरेस्ट होनी चाहिए। और अपनी जो गुलाबा पार्टी है, अपने यहाँ के आमदार जो मंत्री है, उनके पास में जाकर के मदद विभाग की तरफ से ताकड़ी ने मदद दी। पहले दिन सर्वे पंचनामा होना चाहिए था, तहसीलदार का अपनी बात हुई थी, फिर उसके बाद अपनी बात की है, तो इंशाल्लाह इसमें जल्दी काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक के वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 8 लोगों को। हमने जलगांव जिला एकता संगठन ये धरने पर बैठे हुए, और हमारी मांग ये है कि 31/12/2024 को जो पालदी के अंदर घटना हुई, जो वाकया हुआ, जो फसाद हुआ, जो खास तौर पर मुसलमानों के दुकानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, हमारी मांगनी ये है, हमारा मुतालबा ये है कि वो जितने भी पीड़ित थे, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ, हुकूमत प्रशासन उनको उसका मुआवजा दे, जितना भी नुकसान हुआ वो तमाम भरपाई करे। हमारी ये मांगनी ये है, अगर हुकूमत आज के हमारे इस एक रोजा धरने से अगर ये मुआवजा नहीं देती है और अपने गूंगेपन को, बहरेपन को और लंगड़ेपन को खत्म करके आगे आकर इन पीड़ितों को मुआवजा नहीं देती है, तो फिर हम वो तमाम काम करेंगे जो इस मुल्क के संविधान ने, कानून ने हमें इख्तियार दिए। हम रास्ता रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, आमरण उपोषण और जितनी भी चीजें हैं हम वो सब तमाम काम करेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं हुकूमत को, ये खास तौर पर कि ये अपने बहरेपन और गूंगेपन का नाटक बंद करके आए और हमारे मुतालबे को पूरा कर रहे हैं। और खास तौर पर कह देना चाहते हैं कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये हुकूमत तो जगाने से नहीं जागी, ये हुकूमत तो जगाने से नहीं जागी। चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि जिस वक्त ये आवाम जाग जाएगी तो फिर आपकी हुकूमत भी जो है खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि वो ये सारे पीड़ितों को इंसाफ दिलाए, उनको मुआवजा दे। यही मांगनी है ताकि जो है दुनिया, इस मुल्क के अंदर इंसाफ पहले और नफरत पसंदी खत्म हो जाए और इंसाफ का बहुत बोलबाला हो जाए। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव एकता जिल्हा एकता संघटन। आंदोलन केले जात आहे, तर नेमकी मागणी काय? आमची मागणी आहे अशी आहे की जे आरोपी अटक झालेले आहेत आणि त्याच्याहून 4 पट आरोपी बाहेर फिरत आहेत,
त्या 4 आरोपींना त्वरित अटक करावी व आमचे जे नुकसान झालेले आहे ते नुकसान आम्हाला भरून मिळावे शासनाकडून, आणि याच्या पुढे न असं काही होणार याची ग्वाही शासनाने आम्हाला द्यायला पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे. तुमचं साधारण किती नुकसान झालं? माझं कमीत कमी 18 ते 20 लाखाचं माझं नुकसान झालेलं आहे. दुकान जळून खाक झालेले, सर्व मातीमंडी मिळून गेलं. कसली दुकान होती? माझं स्पेअर पार्टचं दुकान आहे. नाव काय आपलं? शेख हमीद शेख शरीफ मनियार. मैं पालदी में रहता हूँ. 31 दिसंबर की रात में मेरा दुकान जला के खाक करा गया, ताकि मुसलमान समाज का सिर्फ एक गैर समाज की दुकान है, हमारे दुकानों को लग के उसकी दुकान थी, उस दुकान के साथ में वो भी दुकान जल गई और मेरा 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. लेकिन ये नुकसान जिन्होंने करे हैं, जो 8 लोग गिरफ्तार करे हुए और इससे 4 पट के लोग बाहर फिर रहे, आज भी फिर रहे, ये बाकायदा CCTV कैमरे के अंदर आए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनको अटक नहीं करी. प्रशासन ने उनको अटक करने चाहिए और हमारा मुआवजा हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हम उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है. झगड़ा किधर हुआ और हमारी दुकानें किधर जलाई गई, इसका हमें इंसाफ चाहिए. मेरा नाम शेख हमीद शेख शरीफ. अटक किया है. हमारी डिमांड है कि वो 40 के 50-100 लोग हो सकते हैं, उनको त्वरित अटक किया जाए. और सब आज हम जलगांव जिला एकता संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी जलगांव कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरने आंदोलन कर रहे हैं. और हमारी जो मुख्य मांगनी है वो ये है कि पालदी में 31/12/2024 की रात में जो उन्माद हुआ है और ख़ास करके मुस्लिम समाज के 21 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया है, उनको लूट लिया गया है. उन 21 दुकानों का शासन ने त्वरित इमीडिएट उसकी नुकसान भरपाई देना चाहिए. साथ ही अभी तक सिर्फ 8 आरोपियों को अटक किया गया है, जबकि FIR में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके इशारे पे ये झगड़ा हुआ, जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया, उस मास्टरमाइंड, उस सत्ताधारी पक्ष, उस राजकीय नेता या जो भी हो, उसका कार्यकर्ता हो, उसका फैमिली मेंबर हो, जो भी हो, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है, उसको भी अटक की जानी चाहिए. हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस लड़के के वजह से ये शाब्दिक चकमक हुई हाल में है, वो भी हमको पता लगना चाहिए. इसलिए हम पुलिस और प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि वो मास्टरमाइंड के साथ साथ उन सभी को अरेस्ट किया जाए और हमारे दुकानदारों को 25 लाख रुपए उनको नुकसान भरपाई दी जाए. ये हमारी आज एकता संगठन के माध्यम से मांगनी है. जो 31/12/2024 की रात में जो फसाद हुआ, जो खास तौर पर मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, तो भाई की भी दुकान को जलाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया. हमारी मांगनी, हमारा मुतालबा ये है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए. उनका जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान को पूरा उनको दिया जाए और इस तरीके से इस मुल्क के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा वाकया ना हो. इसलिए कानून के साथ जिन लोगों ने इसको किया है, जिन लोगों ने जलाया है और इसी तरीके से जो इसका मास्टरमाइंड है वो तमाम गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोग ऐसा करने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए. ये हमारी मांगनी है और हम चाहते हैं हुकूमत से कि इसकी तरफ तवज्जो दे. आज 9 दिन ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो है इसकी तरफ कोई कान नहीं दिया. अगर ये हुकूमत आज के इस 1 रोज़ा धरने से हमारी ये बात नहीं मानती है, हमारा मुतालबा नहीं मानती है, तो फिर हम कानून के दायरे में रहते हुए वो तमाम काम करेंगे जो इस मुल्क के कानून ने, संविधान ने हमें इख्तियार दिया है. हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे, आमरण उपोषण भी करेंगे और वो तमाम चीज़ें करेंगे. और हमारी मंजिल यही रहेगी कि किसी तरीके से इन पीड़ितों को, इन दुकानदारों को जिनका सामान माल जला हुआ है, उनको उसकी भरपाई की जाए. यही हमारी आज के इस आंदोलन से मांगनी है. ते पीडितांची जिंदाबाद जिंदाबाद. डॉक्टर बाबासाहेबांचा आंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद. गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी. गुनेगारों को अटक गुनेगारों को अटक गुनेगारों को अटक मास्टरमाइंड को अटक. आंदोलन आंदोलन केलेले आहे जे पारडीमध्ये दंगल झालेली होती, त्या संदर्भात काय सांगाल? आम्ही यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहोत की 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्री घटना घडून सुद्धा आज 9 जानेवारी आलेली आहे. त्या घटनेला 8 दिवस लोटले तरी
ते झालेल्या 21 लोकांची दुकानदारांची नुकसान भरपाई मिळत नाही। वास्तविक त्या दुकानदारांचा काही एक संबंध नाही। काही समाजकंटकांनी आपलं वैयक्तिक हेवे दावे विसरून त्यांनी एका अल्पसंख्याक समाजाला या ठिकाणी टार्गेट करून त्यांचा पाठीचा कणा तोडलेला आहे। त्या सर्व आरोपींना त्वरित अटक झाली पाहिजे। त्या आरोपींना ज्यांनी प्रोत्साहित केलं त्या राजकीय व्यक्तीला, त्या राजकीय व्यक्तीच्या कुटुंबियांना, त्या राजकीय व्यक्तीच्या कार्यकर्त्यांना, ज्यांना आम्ही मास्टरमाइंड म्हणतो, त्यांना सुद्धा अटक व्हायला पाहिजे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे 21 दुकानदार आहेत, एक आमचे हिंदू बांधव आहे 22वे, त्या सर्वांना शासनाने नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे। आजपर्यंत शासनाने या 22 पीडितांकडे येऊन त्यांना सहानुभूती दर्शवलेली नाही, त्यांच्या पाठीवर आशीर्वादाचा हात दिलेला नाही, त्यांना आपल्या विश्वासात घेतलेले नाही। अशा प्रकारे शासन यांना दुर्लक्ष करीत आहेत। म्हणून शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी हे एक दिवसीय धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे। आणि आज आम्ही शासनाला, माननीय मुख्यमंत्र्यांना, या मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत ही नोटीस देणार आहोत की जर येणाऱ्या 7 दिवसात आपण या दुकानदारांना नुकसान भरपाई दिली नाही तर आम्ही लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरू। वेळ प्रसंगी आम्ही रस्ता रोको आंदोलन करू, वेळ प्रसंगी आम्ही आमरण उपोषण करू, वेळ प्रसंगी आम्ही जेल भरो आंदोलन करू, परंतु जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही आम्ही रस्त्यावरच राहू। आणि त्या नुकसान भरपाई आणि मास्टरमाइंडला अटक झालीच पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी शेवटपर्यंत राहणार। मेरा नाम है शेख तसव्वुर शेख हमीद। मेरा गैरेज है पालदी बाईपास पे और हमें पता चला है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे दंगा हो गया, गाड़ियाँ जला दिए। तो जैसे कि हमारा झगड़ा कुछ लेन देन नहीं था उसमें, और इसकी भरपाई हम शासन से मांगना चाहते हैं। मेरा नुकसान कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का हुआ है। 4 गाड़ी चली ली, एक सेंट्रो, टाटा जेनॉन, टाटा मैजिक, वोल्क्सवैगन पोलो, और इसकी भरपाई हमें चाहिए। मेरा नाम शेख तसव्वुर शेख हमीद है। बी बॉस ऑटो गैरेज, पालदी बाईपास। मैं एजाज देशमुख, पालदी। मेरा विजय वेल्डिंग वर्क्स स्पेयर पार्ट और वेल्डिंग डेंटिंग का जो गैरेज है, रात में 11:30 स्पेयर पार्ट हमारा दुकान जो 20-22 दुकानें जली, इसके अंदर सब किसी को कुछ पता नहीं था ये एक्सीडेंट कब हुआ क्या हुआ। हमारी दुकानें जलने के बाद हमारे को 11:30-12 बजे फ़ोन आया कि हमारी दुकानें जल गई। इसमें हम कोई इन्वॉल्व नहीं थे, इसको कोई झगड़ा नहीं था। ये दुकानें जो नुकसान हुआ इसके हमारे को भरपाई होना, और जो आरोपी बाहर घूम रहे खुलेआम उनको अटक करने को होना, ये हमारी प्रशासन से मांगनी है। एजाज देशमुख। कौन शूट करते हैं? सर काय सांगणार या ठिकाणी पाडदी येथील घटनेच्या धरणे आंदोलन करण्यात आलंय, काय मागणी? 31 डिसेंबरच्या रात्री आदरणीय मंत्री महोदयांचे चालक अमोल आणि तेथील एक तरुण अरबाज यांच्यामध्ये गाडी जाण्याच्या हॉर्नवरून शाब्दिक वाद झाला आणि ते शाब्दिक वाद त्या ठिकाणी संपल्यानंतर त्या ठिकाणी काही समाजकंटक आले। अरबाजला काही प्रमाणात त्याला जाब विचारला, मारहाण केली आणि त्यानंतर 9:30च्या नंतर 11:30ला अचानकरित्या संगनमत कट रचून वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले 21 मुस्लिम समाजाचे व एक आमच्या हिंदू समाजाच्या अशा 22 दुकाने जाळून नष्ट करण्यात आली। जाळण्यापूर्वी त्या ठिकाणून माल चोरीला घेऊन गेले, तोडफोड केली आणि मग जाळलं। अशा प्रकारे 31/12ला ही घटना घडली। 1 तारखेला FIR झाली आमच्या पिंजारीची। एकाच व्यक्तीच्या नावाने 12 दुकानांची पेटवण्याची त्यांनी पोलिसांनी तक्रार लिहून घेतली। वास्तविक पाहता ती कायद्याला धरून नाही, कारण की ज्याने फिर्याद दिलेली आहे त्याला हे माहिती नाही की त्या 12 दुकानात किती माल होतं, काय तोडफोड झाली, कोणी चोरलं, कोणी घेऊन गेले। त्यांनी न करता एकाच व्यक्तीची फिर्याद घेऊन
त्यांनी ते 12 दुकानं ऍड केले. 1 आणि 2 ला संचारबंदी असल्याने आम्ही त्या ठिकाणी जाऊ शकलो नाही, परंतु आम्ही त्या लोकांच्या संपर्कात होतो. 3 तारखेला त्या लोकांशी आम्ही प्रत्यक्ष भेटलो. त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही बघितलं आणि बघितल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की त्या 12 दुकानाच्या व्यतिरिक्त अजून असे 7 दुकानं होते त्या ठिकाणी की त्यांचंही झालेलं नुकसान होतं, परंतु पोलिसांनी त्यांची दखल घेतली नव्हती. म्हणून आम्ही त्या दुकानांचीही घेतली. या FIR मध्ये एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या 3 दुकानं असताना एकच लिहिली होती. अशा एकूण 21 दुकानांचा आम्ही त्या ठिकाणी तक्रार घेतली. FIR मध्ये जे नुकसानीचा आकडा पोलिसांनी लिहिलेला होता तोही अत्यल्प लिहिलेला होता. वास्तविक पाहता आम्ही त्यांच्याशी भेटून तेव्हा त्यांच्याशी आकडा घेतला. त्या आकड्यामध्ये आणि यांच्या आकड्यामध्ये तफावत आहे, कारण की पोलिसांचा आकडा हा 58-59 लाखाचा आहे, तर वास्तविक त्या ठिकाणी 1.5 कोटी 1,39,45,हजार रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. आणि दुर्दैव असं की पोलिसांनी FIR मध्ये फक्त अज्ञात 20 ते 25 लोकांचा गुन्हा नोंद केलेला आहे. वास्तविक पाहता आम्ही आमच्या 1 तारखेच्या पोलीस अधीक्षक आयोला निवेदन दिलेले आहे आणि त्याच्यात CCTV चे नावं दिलेले आहे की सेंट्रल बँकचा असो, संकल्पचा असो, रोशनीचा असो, इलेक्ट्रॉनिक विजयचा असो. आमची मागणी आज ही एकच आहे की जे 22 दुकानदार आहेत त्यांना त्वरित शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत फक्त 8 लोकांना अटक झालेली आहे. जरी FIR मध्ये 25 लिहिलेले असले आणि डिटेक्ट 15 दाखवले असले तरी त्यांना अटक करावी. आणि सर्वात महत्वाचं की जो कोणी या घटनेचा सूत्रधार आहे, मास्टर माइंड आहे, ज्याच्या सूचनेनुसार, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली, ज्याच्या इशाऱ्याने हे जाळपोळ झालेली आहे त्याला सुद्धा अटक करावी. त्याचप्रमाणे ही जाळपोळ करताना ज्याप्रमाणे पेट्रोलचा वापर करण्यात आलेला आहे, हे पेट्रोल पंप वरून घेतलेले कॅन त्या पेट्रोल पंपवाल्याचीही साक्षी घ्यावी आणि संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, हीच आमची या ठिकाणी आज मागणी आहे. आज जर आमच्या या 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाने, धरणे आंदोलनाने हा प्रश्न जर शासनाने सोडवला नाही तर आम्ही रस्त्यावर येऊ, आम्ही वेळ प्रसंगी आमरण उपोषण करू, जेल भरो आंदोलन करू. ही एक प्रकारची आज आम्ही शासनाला ही नोटीस देत आहोत. हा बाईक आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय. मदर भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, 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 हमें इंसाफ मिलना चाहिए. कॉम्रेड, मिलना चाहिए. कॉम्रेड मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे. मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे. नाही त्याच्या बापाचे, नाही कुणाच्या बापाचे. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद. मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद. आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय. मदर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, 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 हमें इंसाफ मिलना चाहिए. आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय. हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए.
आम्हाला न्याय, मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय, मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय, मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय. मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. तुम पहले बोल क्या करो ना, हम कॉमरेड वाले नहीं है सब, तुम पहले बोल दो कि ये बोलने का. हाँ बोलो. नहीं पहले बोल दो क्या बोलने का हमने. जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. मिळालंच पाहिजे. उनके बोलने के बाद बोलना, उन्होंने जब तक आते ना मिळालाच पाहिजे, जब उसके बाद अपने बापा नाही कोणाच्या बापाचे, नाही कोणाच्या बापाचे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे.